नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज आपकी क्लास आ रही है क्योंकि बीच में टाइम में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिजी रहा। जैसे आपको पता है मेरी ट्रेनिंग थी, ज्वाइनिंग थी, इन सब प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग गया आप सबकी क्लासेस आने में। और अभी इस टाइम पे आपके ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन आपकी जो भी चीज़ें रह गई मैं उन सारी चीज़ों को बहुत कम टाइम पर पेड बैच में भी कंप्लीट करवा दूंगी और यूट्यूब में भी कंप्लीट करवा दूंगी। अभी क्या हो रहा है कि आप सबके कुछ एग्जाम लगे हुए हैं, जैसे कि आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, इसी के साथ साथ रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है। तो एक आपकी जीके की क्लास चल रही है जिसमें हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को बहुत कम टाइम में रिविजन करेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा, आरओ की कर रहे हो, पेट की कर रहे हो, लेखपाल की कर रहे हो, किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे जो भी जीके पढ़ाया जाएगा हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। एनटीपीसी के लिए डेडिकेटेड क्लासेस भी कुछ चलेंगी, उनको तो देखना ही देखना है। अब जैसे कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए कॉमन होते हैं, उनको हम इस क्लासेस में देखते रहेंगे। ओके, आज की क्लास में हम गवर्नर जनरल और वायसराय से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स जरूर बनाइएगा और मेहनत करिए। जैसे अंग्रेजी शिक्षा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है विलियम बेंटिक को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता भी किसको कहते हैं? विलियम बेंटिक को। इसी के साथ साथ सामाजिक सुधार किसने किया था? सामाजिक सुधार किया था आपके विलियम बेंटिक ने। ठगी प्रथा का दमन किसने किया था? ठगी प्रथा का दमन किया था आपके कैप्टन स्लीमन ने। अच्छा, विलियम बेंटिक कौन है? ये आपने जब प्लासी का युद्ध पढ़ा था, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ा था, बंगाल के पहले गवर्नर के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था ना। याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपने पढ़ा है वो आपको याद होना चाहिए। परस्पर प्रतिबंध किसने हटाया था? चार्ल्स मेटकॉफ ने। परस्पर प्रतिबंध लगा किसने दिया था? लिटन ने। लिटन क्या किया था? लिटन ने 1878 में एक एक्ट लाया था जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कहा गया था गैर अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाएं अगर अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लिखती हैं तो पहले उन्हें प्रूफ रीडिंग करानी होगी। इसी 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं, जिसके माध्यम से भारतीय प्रेस में कुछ किताबों पर प्रतिबंध लग गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा बैन होने वाली पहली पत्रिका कौन सी थी? सोम प्रकाश। सोम प्रकाश पत्रिका का संपादन कौन करता था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 1878 में कौन सा एक्ट आया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय पे आया था? उस टाइम पे आपका गवर्नर जनरल था वायसराय लिटन। लिटन के टाइम पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा ही भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लग गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में जो प्रेस पर प्रतिबंध लगा था उस प्रेस पर प्रतिबंध को हटाया किसने था? चार्ल्स मेटकॉफ। इसीलिए चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। दो याद हुई कि नहीं हुई? एक चीज और, लिटन के टाइम पे एक और महत्वपूर्ण एक्ट आया था। लिटन के टाइम पे एक तो आपका 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। इसी के साथ साथ लिटन के टाइम पे 1870 में भारतीय शस्त्र अधिनियम आर्म्ड फोर्स एक्ट आया था। आर्म फोर्स एक्ट में कहा गया था कि कोई भी भारतीय अपने पास हथियार नहीं रख सकता। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म फोर्स एक्ट का संबंध किससे है? लिटन से। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर क्या किया गया था? प्रतिबंध लगाया गया। भारतीय प्रेस पर लगे हुए प्रतिबंध को हटाया किसने था? मेटकॉफ ने। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इसी के साथ साथ सिंध प्रांत का विलय किसके टाइम पे हुआ था? सिंध प्रांत का विलय कराया था लॉर्ड एलन बरो ने। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो हमें याद है, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो रह जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अभी हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है और पेड बैच में आपकी पॉलिटी की क्लास चल रही है। उन सारी क्लासेस को भी देखते रहिए और अच्छे से बढ़ते रहिए। भारत में दास प्रथा का अंत किसने किया था? भारत में दास प्रथा का अंत किया था लॉर्ड एलन बरो ने। एक मुगल सम्राट भी जिसने दास प्रथा का अंत किया था। कौन सा मुगल सम्राट है? अकबर। अकबर ने मुगल काल में क्या कर दिया था? दास प्रथा का अंत कर दिया था। अच्छा, एक पूरा वंश है जिस वंश को हम दास वंश या ममलूक वंश के नाम से जानते हैं, या गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, गुलाम वंश की स्थापना किया था। अच्छा, गुलाम वंश का जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये गुलाम किसका था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। राज अपहरण की नीति या राज्य विलय की नीति किसकी थी? डलहौजी की। डलहौजी की राज हड़प की नीति। डलहौजी एक नीति लाया था जिसे हम कहते हैं राज हड़प नीति। इसमें कहा था कि जिस राजा का अपनी कोई जैविक पुत्र नहीं होगा, उस राज्य का विलय किसमें हो जाएगा? उस राज्य का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में हो जाएगा। उसी टाइम पे रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई का अपना जैविक पुत्र नहीं था। इनके पुत्र की डेथ के बाद इन्होंने दामोदर राव को गोद में लिया था, इसीलिए झांसी का विलय करना चाह रहे थे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसका विरोध कर रही थी, इसलिए झांसी से इनका संघर्ष होता है। बाद में अंततः 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई झांसी से विद्रोह भी करती हैं। इसी प्रकार अवध में हुआ था। अवध में क्या कर दिया था? कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था। अवध को, झांसी को, सतारा को, संबलपुर को, बागौट को, उदयपुर को, इन सबको राज हड़प नीति के तहत डलहौजी ने हड़प लिया था। व्यवकृत का सिद्धांत किसने दिया था? व्यवकृत का सिद्धांत का संबंध भी आपके लॉर्ड डलहौजी से। राज हड़प नीति का संबंध किससे? राज हड़प नीति का संबंध है डलहौजी से। करौली एक ऐसा प्रांत है जिसको हड़पने के बाद भी छोड़ दिया गया था, क्योंकि करौली में क्या हो गया था? व्यापक जन विद्रोह हो गया था। सबसे पहले किसको हड़पा था? सतारा को हड़पा था। कौन सा प्रांत है जिसको हड़पने के बाद छोड़ दिया था? करौली। राज हड़प नीति का संबंध किससे है? डलहौजी से। अवध का विलय किसने किया था? अवध का विलय किया था डलहौजी ने। अवध का विलय किया कैसे था? अवध का विलय किया था कुशासन का आरोप लगा के। देखिए, क्योंकि राज हड़प नीति के तहत कहा गया था कि जिस राजा के अपना जैविक पुत्र नहीं होगा, उसके राज को हम ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में मिला लेंगे। लेकिन अवध के नवाब कौन थे? अवध के नवाब थे आपके वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल। वाजिद अली शाह का अपना जैविक पुत्र था विरजिस कादिर। तो वाजिद अली शाह के साथ तो राज हड़प नीति लागू नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इनका तो अपना जैविक पुत्र था। इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया था? अवध में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया था। बाद में वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में लखनऊ से शामिल होती हैं। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से कौन शामिल हुआ था? बेगम हजरत महल। झांसी से कौन शामिल हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से कौन शामिल हुआ था? नाना साहब और तात्या टोपे। देखो, ये ऐसी क्लास है कि हम हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे। कोई भी पॉइंट आएगा, अगर हमें लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, तो उन सारी चीज़ों को रिवाइज करते चले जाएं। अगर आपने इन चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी तो हो सकता है थोड़ी सी क्लास आपको टफ लगे, आपको लगे कि चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन आप बस क्लास को देखते जाइएगा। 10 से 15 क्लास देखेंगे तो आप जब चीज़ें बार बार रिवाइज होंगी तो चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। हस्तक्षेप की नीति या निष्क्रियता की नीति कौन लाया था? जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस ने हस्तक्षेप या निष्क्रियता की नीति का पालन किया था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके वहां में आया था? लिटन के टाइम पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा बैन होने वाली पहली पत्रिका कौन सी थी? सोमप्रकाश। सोमप्रकाश पत्रिका का संपादन कौन करता था? ईश्वरचंद विद्यासागर। अगर बात कुछ पत्रिकाओं की आई तो कुछ पत्रिकाओं के नाम याद कर लीजिए, जैसे कि मराठा और केसरी पत्रिका किसकी है? मराठा और केसरी पत्रिका है बाल गंगाधर तिलक की। इसी के साथ साथ न्यू इंडिया पत्रिका किसकी है? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका है एनी बेसेंट की। यंग इंडिया किसकी है? यंग इंडिया है महात्मा गांधी की। पाख्तून पत्रिका किसकी है? पाख्तून पत्रिका है आपके सीमांत गांधी, जिन्हें हम खान अब्दुल गफ्फार का, जिनका संबंध है लाल कुर्ती दल से। हरिजन पत्रिका का संपादन कौन करता था? हरिजन पत्रिका का संपादन करते थे आपके महात्मा गांधी। इसी के साथ साथ आपके फॉरवर्ड पत्रिका का संपादन कौन करता था? फॉरवर्ड पत्रिका का संपादन करते थे आपके चित्तरंजन दास। ये वही चित्तरंजन दास हैं जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं। इसी के साथ साथ चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर एक पार्टी की स्थापना किया था। वो पार्टी थी स्वराज पार्टी। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिए। देश बंधु के नाम से किसे जानते हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसी के साथ साथ स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? रिपन को।
आग फॉरवर्ड की नीति किसने किया था? रिपन ने। ये समझिए भारत में जितने भी काम किए थे लिटन ने खराब, उन कामों को सही किसने किया था? रिपन ने किया था, ध्यान रखिएगा। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। इतने सारे पॉइंटों को याद करिए। देश बंधु के नाम से किसे जानते हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पढ़िए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए।